टीवीएस ने iQube का एक और इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है टीवीएस iQube S 4.7 किलोवाट। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में डिटेल में जानने से पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि पहले टीवीएस की लाइनअप के अंदर एक मॉडल आता था जिसका नाम था टीवीएस iQube S 3.5 किलोवाट। वो भी अच्छा खासा बिकता था, लेकिन कुछ टाइम पहले टीवीएस ने उसे मार्केट से डिसकंटिन्यू कर दिया था और अब टीवीएस ने वही मॉडल को दोबारा लॉन्च कर दिया है, पर थोड़े बड़े बैटरी पैक के साथ। टीवीएस iQube S के अंदर पहले 3.5 लीटर का बैटरी पैक आ रहा था, जो अब बढ़ के हो चुका है टीवीएस iQube S 4.7 किलोवाट। इस गाड़ी का जो लुक है वो बिल्कुल सेम है जो पहले टीवीएस iQube S का लुक था, लेकिन अब क्योंकि बैटरी पैक बड़ा हो चुका है तो इसमें रेंज जो है वो बढ़ चुकी होगी। टीवीएस का कहना यह है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की आईडीसी रेंज है 175 किलोमीटर। इस गाड़ी के अंदर 4.4 किलोवाट की हब मोटर है और इसकी टॉप स्पीड 82 किलोमीटर पर आवर है। 0 से 40 जाने में से 4.3 सेकंड का टाइम लगेगा और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को घर पे 0 से 80% चार्ज करने में लगभग 4 घंटे का समय लगेगा। और इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो, जब आप इसे इंटरनेट पे सर्च करोगे तो इस गाड़ी का जो एक शोरूम प्राइस है वो ज़्यादातर जगहों पे आपको 1,37,000 रुपये दिखाई देगा, लेकिन वो मेरे हिसाब से इस गाड़ी का एक्चुअल एक्चुअल प्राइस जो है वो नहीं है। वो इंक्लूसिव ऑफ सब्सिडीज़ वहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप समझो, अगर हम वेबसाइट के हिसाब से देखें तो इस गाड़ी का जो एक्चुअल एक्चुअल प्राइस है वो लगभग 1,59,000 के आसपास है और इसमें 5,000 रुपये की सेंट्रल सब्सिडी माइनस होगी, तो इस गाड़ी का जो एक्चुअल एक्चुअल प्राइस बनेगा वो 1,54,000 रुपये बनेगा। बाकी स्टेट्स में जहाँ पे स्टेट सब्सिडी माइनस करके इस प्राइस को दिखाया गया है वो भाई उसका एक्चुअल एक्चुअल प्राइस नहीं है, वो उसका इफेक्टिव एक्चुअल प्राइस है। तो आपको पैसे तो ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। तो अगर मैं वेबसाइट के हिसाब से बताऊं तो यहाँ पे दिल्ली में इस गाड़ी का जो एक्चुअल प्राइस होगा वो 1,54,000 रुपये के आसपास होगा। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर 32 लीटर का बूट स्पेस दिया हुआ है और इसकी सीट हाइट जो है वो 770 mm की है। अगर आपको से सीट हाइट समझ में नहीं आती है तो आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक्टिवा 6G की जो सीट हाइट है वो 764 mm की है, तो आपको इस बात से अंदाजा हो जाएगा कि ये गाड़ी कितनी ऊंची होगी। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो कर्व वेट है वो तकरीबन 129 किलो का है। फ्रंट में इसमें डिस्क ब्रेक दिया हुआ है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और रियर में ड्रम ब्रेक है और ड्यूअल साइड सस्पेंशन है। इस गाड़ी के अंदर TFT डिस्प्ले दिया हुआ है जो पहले iQube S मॉडल के अंदर आ रहा था, बिल्कुल सेम डिस्प्ले है और ये जॉयस्टिक से कंट्रोल होता है। इस गाड़ी में दो मोड्स हैं, इको और पावर, और ये 3 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल हैं जो आपके सामने हैं। तो यार ये तो थी टीवीएस iQube S 4.7 किलोवाट की पूरी डिटेल्स, लेकिन मैंने कहीं पे भी आपको एक्चुअल रेंज नहीं बताई, तो अब उसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। देखो, टीवीएस का कहना यह है कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो आईडीसी रेंज है वो 175 किलोमीटर की है। तो अगर हम हमारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाएं तो मेरे हिसाब से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो एक्चुअल रेंज है वो तकरीबन 125 किलोमीटर के आसपास आनी चाहिए। तो अगर मैं प्राइस के हिसाब से रेंज को कंपेयर करूं तो भाई इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो एक्चुअल प्राइस है वो दिल्ली में 1,50,000 के भी ऊपर है। तो उस हिसाब से ये इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर रेंज जो है वो कम मिल रही है, क्योंकि अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं चेतक 3503 से तो भाई वहाँ पे कम प्राइस के अंदर 3.5 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है, वहाँ पे एक्चुअल रेंज 115 से 120 किलोमीटर की मिल जाती है। तो भाई उस हिसाब से तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर टच डिस्प्ले भी नहीं आ रहा है, रेंज भी बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है और इसके अंदर हब मोटर भी दी हुई है और इसमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। बाकी अगर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर रीजेन और मोटर के अंडर पावर होने की वजह से अगर थोड़ी ज़्यादा रेंज दे देता है तो थोड़ी बात बन भी सकती है। तो जब मैं इसे चलाऊंगा तब आपको और अच्छे से डिटेल में बता पाऊंगा। बाकी इसके अलावा टीवीएस का कहना यह है कि iQube प्लेटफॉर्म को तकरीबन 9 लाख यूज़र्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, मतलब iQube गाड़ी को तकरीबन 9 लाख लोग चला रहे हैं। iQube जो है वो 1000 शहरों में अवेलेबल है और इनके 3,300 डीलरशिप्स हैं। तो अगर मैं नए वाले मॉडल को टीवीएस की iQube की लाइनअप के अंदर मिला दूं तो अब पूरी iQube की लाइनअप इस प्रकार है: टीवीएस iQube 2.2 किलोवाट, टीवीएस iQube 3.1 किलोवाट, टीवीएस iQube 3.5 किलोवाट और टीवीएस iQube S 4.7 किलोवाट और टीवीएस iQube ST 5.3 किलोवाट। तो यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो हर तरह के बायर के लिए, हर तरह के प्राइस सेगमेंट के लिए एक व्हीकल अवेलेबल है। देखो, टीवीएस के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकते हैं। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल्स के मामले में टीवीएस ज़्यादातर नंबर 1 की पोजीशन पर ही बरकरार रहता है, लेकिन दिक्कत यह है कि इतने ज़्यादा प्राइस होने के बावजूद टीवीएस अभी भी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर
हब मोटर का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि जो बाकी ब्रांड्स हैं वो इससे कम प्राइस में ज़्यादा अच्छा मोटर सेटअप भी दे रहे हैं और अपने स्कूटर्स के अंदर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी दे रहे हैं, जो दोनों चीज़ें टीवीएस के स्कूटर में अवेलेबल नहीं है।